Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Tasmiya's Crafts. Today we are starting the class number 2. So last class में हम लोगों ने पढ़े थे वर्ड्स. जो प्रीवियस क्लास थी उसमें वर्ड्स पढ़े थे, कुछ वर्ड्स ये थे और उसके अलावा ये. तो सबसे पहले हमने पढ़े थे 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश. 4 स्टेप्स पढ़े थे जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं. तो पहला तो हमारा हो गया था लेटर्स के बाद सेकंड था वर्ड्स जो मैंने लास्ट क्लास में कुछ वर्ड्स करवाए थे. उसके अलावा आगे की क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे वर्ड्स होते रहेंगे. उसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस की क्लास आज से स्टार्ट होती है. तो दूसरी क्लास जो है वो है सेंटेंस के हवाले से. सेंटेंस को कहते हैं जुमला. जैसे हम लोग वर्ड सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमें सेंटेंस आते जाएंगे. तो जुमले को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो. जैसे हम कोई जुमला बना रहे होते हैं तो हमें उसमें चाहिए होती है, उर्दू में बोलते हैं हम फेल फाइल मफूल. काम करने वाला और जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, तो उसी चीज़ को हम इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला. जो शख्स काम कर रहा है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है काम पर, या ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. तो इसी तरह सेकंड है वर्ब. जब सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, और वर्ब होता है काम. जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, बोलना, ये सब क्या हो जाता है काम. और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जैसे कि खाना खा रहा हूँ, तो किस चीज़ पर काम हो रहा है, खाने पर हो रहा है, और काम क्या है, खाना. तो इसी तरह कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे समझ में आएगा इस स्ट्रक्चर को. पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाती हूँ. मैं क्या आ गया इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि इस काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा होता है. अब जो पहली चीज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट. मैं क्या आ गया, सब्जेक्ट. उसके बाद स्कूल जाती हूँ. हमें सेंटेंस में दूसरी चीज़ क्या चाहिए, वर्ब क्या है, काम. तो काम क्या हो रहा है, जाना. काम इसमें क्या हो रहा है, जाना. यानी कि मैं स्कूल जाती हूँ क्या हो गया, काम, वर्ब. और उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट. किस चीज़ पर काम हो रहा है, स्कूल पर, क्योंकि जाया कहाँ जा रहा है, स्कूल. तो हमें स्ट्रक्चर से ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल से जुमले को. मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई. जाती हूँ, जाने की इंग्लिश होगी गो. टू, और कहाँ जाया जा रहा है, स्कूल. तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमारा क्या सेंटेंस बन गया, आई गो टू स्कूल. क्योंकि पहले हमने सब्जेक्ट देखा, उसके बाद हमने वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. हमारा ये एक सेंटेंस इसमें कंप्लीट हो गया. तो इससे हमें समझ में आ गया सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला. तो इस जुमले में काम करने वाला कौन था, मैं. सेकंड चीज़ हमें चाहिए थी काम क्या था, जाना, जाती हूँ. तो जाती हूँ की इंग्लिश होती है गो टू. तो आई गो टू, और किस चीज़ पे काम हो रहा है, स्कूल. लास्ट चीज़ है हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया स्कूल. अब सेकंड जुमला है हमारे पास, वो खाना पकाती है. तो हमारे पास इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो. तो इस पर हम लिख देंगे एस, ताकि हमें याद रहे. स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें दूसरी चीज़ चाहिए, काम, यानी कि वर्ब. काम क्या हो रहा है इसमें, पकाती है, पकाना. कोई चीज़ पकाने को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में कहते हैं कुक्ड. तो हमारे पास वर्ब क्या आ गया, पकाती है. और लास्ट चीज़ हमें चाहिए वो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो. अब वो पकाती क्या है, खाना. तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो क्या है, खाना. तो सबसे पहले हमें वो की इंग्लिश आनी चाहिए. अब वो की इंग्लिश होती है ही या फिर शी. अब वो देखते हैं हम जुमले को कि वो लड़की है कि लड़का. अब पकाती है, इससे हमें जाहिर हो रहा है कि ये किसी लड़की के बारे में बात है. तो इसमें हम शी ही एडजस्ट करेंगे, ही एडजस्ट नहीं हो सकता. तो शी
सेकंड चीज़ होती है वर्ब, पकाना, कुक्ड। और उसके बाद थर्ड चीज़ है ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ पकाती है, खाना, शी कुक फूड। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक, सब्जेक्ट, काम करने वाला, काम करने वाले कौन हो गए, हम के ऊपर हम फ़ौरन से लिख देंगे एस ताकि हमें याद रहे। सेकंड चीज़ हमें चाहिए होती है काम, काम क्या हो रहा है, खेलते हैं, तो इसके ऊपर हम फ़ौरन से लिख देंगे वी ताकि हमें ये याद रहे कि ये है हमारा वर्ब। और थर्ड चीज़ हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। सबसे पहले हम की इंग्लिश होती है वी, क्या चीज़ कर रहे हैं हम, काम क्या कर रहे हैं, खेलते, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। इसी तरह ये तीनों जुमले बन गए। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, वो आप लोग खुद बनाने की प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के तौर पर। पहला सेंटेंस है, वो खाना खाता है, सही है। सेकंड है हमारे पास, वो बाज़ार जाती है। थर्ड है, मोहित फुटबॉल खेलता है। फोर्थ है, हम सुबह सवेरे उठते हैं। और 5 है, वो किताब पढ़ती है। अब ये वही वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं। पहला वर्ड है खाना, खाना की इंग्लिश होती है फूड, और खाता अलग लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं ईट। सेकंड है, थर्ड है हमारे पास बाज़ार, बाज़ार को इंग्लिश में बाज़ार भी बोलते हैं और मार्केट भी। जाना, गो, खेलता, प्ले, गेट अप, उठना, अर्ली, सवेरे। उसके बाद सुबह, मॉर्निंग, किताब, बुक, पढ़ना, रीड। ये वर्ड्स इसलिए लिए गए हैं ताकि आप लोग आराम से सेंटेंस को स्ट्रक्चर में फॉलो कर सकें। जिस चीज़ की इंग्लिश समझ में ना आए तो वो आप इधर से देख सकते हैं। ये वर्ड्स की इंग्लिश आपको दी हुई है। उसके बाद ये जो होमवर्क है ये आपने कल तक करना है, ताकि अगली क्लास में मैं ये सबसे पहले यही होमवर्क चेक करवाऊँगी, तो आप लोगों ने टैली करना है कि ये सेंटेंसेस आपने सही बनाए हैं या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।